बड़ी खबर है, गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया। बड़ी खबर, कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया। दस जून तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू। इधर अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल ने एबीपी गंगा से बातचीत में इस बात की पुष्टि की। हालांकि शराब से मौत के शक में 71 शवों का अब तक पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन फिलहाल 28 लोगों की ही मौत की पुष्टि हो पाई। 43 मौतों पर अब भी संशय बरकरार है। हालांकि इन सभी शवों का विसरा रिपोर्ट डिटेल जांच के लिए आगरा भेजा गया है और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर अलीगढ़ शराब कांड में एक और कार्रवाई की गई है। आगरा जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त रवि शंकर पाठक और उप आबकारी आयुक्त ओपी सिंह को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अलीगढ़ के डीएम ने कार्रवाई करते हुए 16 शराब दुकानों को सील कर दिया है। आपने उसको रिकॉर्ड किया है और उसके अनुसार जो पुष्टि हुई है 28 मौतों की पुष्टि हुई है अब तक, और जो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम्स किए हैं तो बाकी जिनकी पुष्टि नहीं कर पाए उनका विसरा रिजर्व किया गया है। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, कल अलीगढ़ के सीएमओ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 71 शवों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और इसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि 71 जो मौतें हुई हैं वो संदिग्ध रूप से अल्कोहलिक प्रभाव से ही हुई हैं, और उन्होंने बताया कि इसकी कंफर्म जांच के लिए इसके विसरा को लैब में भेजा जाएगा और उसी की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगरा की इस लैब में क्या ये 71 शवों के विसरा जांच के लिए पहुंचे हैं? देखिए राजेंद्र, बिल्कुल इस घटना को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। देखिए, जो 71 मौतों की बात कही है उसमें से 28 की पुष्टि गौरव दयाल यानी अलीगढ़ कमिश्नर ने कर दी है, और वहीं दूसरी तरफ जो सीएमओ हैं बीपी कल्याणी, उनसे जब हमने बात की तो कह रहे हैं कि मोर सजेशंस हैं कि हमारे पास 35 लोगों की मौत इससे अल्कोहलिक यानी जहरीली शराब से हुई है, अपमिश्रित शराब से हुई है। अब बीच का जो फिगर बचा हुआ है, इसका जो बिसरा है उसको प्रिजर्व करके आगरा एफएसएल भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट में 4-5-6 दिन आराम से लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जो मौतें हुई हैं वो कैसे मौतें हुई हैं, ये संदिग्ध तौर पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ये आंकड़ों को कम करके सप्रेस करके अपनी गर्दन बचाने की जुगत तो नहीं है। ये सवाल बड़े गंभीर तौर पर तैर रहे हैं। कल भी जट्टारी थाना क्षेत्र हो, क्वारसी थाना क्षेत्र हो, टप्पल थाना क्षेत्र हो, जगह जगह मौत की खबरें आती रहीं, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 71 से बढ़कर जो आंकड़ा 84 पोस्टमार्टम अभी तक हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मौतें कल भी हुई हैं, और ऐसे में पूरे अलीगढ़ के जितने भी देशी शराब के ठेके हैं सबको बंद कर दिया गया है। 16 शराब के ठेकों का कल निरस्तीकरण किया गया है। अब राजनीति भी तेज हो गई है। अलीगढ़ सांसद ने पूरी तरह से जो अलीगढ़ के जो डीएम है सीबी सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में रहने वाले विजेंद्र कपूर जो एथाइल अल्कोहल और स्पिरिट का काम करते हैं, वो इसको लेकर सप्लाई देते थे, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको सतीश गौतम का कहना है कि कहीं ना कहीं डीएम और प्रशासन और आबकारी विभाग को बचाया जा रहा है और व्यापारियों को फंसाया जा रहा है। तो राजनीति के साथ साथ सवाल यही है कि जो लोगों की मौत हुई है, जिनके परिवार उजड़े हैं, करसुआ गांव में कल हम गए थे, हमने देखा था कि मौत का ऐसा तांडव रहा है। 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ओम प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर 5 तारीख को उनके बेटे की बारात जानी थी। अब समझ लीजिए किस तरह से मौत ने झपट्टा मारा है। जबरदस्त वेदना, चीत्कार, रुदन इस समय तमाम गाँवों में अलीगढ़ के नजर आ रहा है। शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए बड़ा मैसेज देते हुए पहली बार जो पी गुरु प्रसाद हैं, आबकारी आयुक्त हैं, उनको हटा दिया है। रिक्जियन सैंपल को बनाया गया, रात की खबर है। तो आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर बड़े आबकारी के अधिकारी हैं जो आगरा जोन में बिल्कुल नितिन ये फर्क आया है इस कार्रवाई में और पिछली कार्रवाइयों में। नितिन ये बिल्कुल अभी तक आबकारी इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की बात आई थी, क्लर्क्स के सस्पेंशन की बात आती थी, सब इंस्पेक्टर्स के सस्पेंशन की बात आती थी। इस बार आबकारी आयुक्त को ही हटा दिया गया। ये निश्चित रूप से बड़ा मैसेज है और अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आपने कहा कि आंकड़ों को छुपाने का जो प्रयास है, क्या कई बातों में वो तो नहीं झलक रहा है, इस पर भी हमें निगाह रखनी होगी। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका।